बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था अली बाबा और दूसरे का नाम था कासिम। अली बाबा गरीब लकड़हारा था, जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शहर में बेचता। वहीं उसका भाई कासिम एक अमीर व्यापारी था, लेकिन स्वार्थी और लालची भी। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह डर गया और पास की एक चट्टान के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि 40 सशस्त्र डाकू वहां आए और एक बड़ी चट्टान के सामने रुके। उनका सरदार सबसे आगे आया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने यह कहा, चट्टान खुद ब खुद दो भागों में बंट गई और एक गुफा का रास्ता खुल गया। सभी डाकू अंदर चले गए और कुछ देर बाद सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे थैलों के साथ बाहर आए। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा बंद हो गई। अली बाबा यह सब देखकर हैरान रह गया। डाकू चले गए तो वह गुफा के पास गया और बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां ढेर सारा खजाना था। सोने की मुद्राएं, जवाहरात, कीमती रेशमी कपड़े और भी बहुत कुछ। अली बाबा ने सोचा कि बस थोड़ी सी दौलत ले लूं, जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन आराम से चल सके। वह कुछ सोने के सिक्के एक थैले में भरकर घर लौट आया। उसने यह राज सिर्फ अपनी पत्नी को बताया और दोनों ने उस धन का उपयोग सादगी से जीवन सुधारने में किया। पर जब कासिम को पता चला कि उसका गरीब भाई अचानक अमीर हो गया है, तो वह बहुत जलन करने लगा। उसने अली बाबा से सच्चाई पूछी। अली बाबा ने पहले तो छुपाया, पर फिर अपने बड़े भाई की जिद पर सब कुछ बता दिया। गुफा, रहस्यपूर्ण मंत्र और वहां छुपा खजाना। अगले दिन कासिम गुफा के पास गया। उसने मंत्र बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई और वह अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसकी आंखें खजाने को देखकर चमक उठीं। उसने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो मंत्र भूल गया। वह परेशान होकर इधर उधर भागा, लेकिन गुफा का दरवाजा नहीं खुला। उसी समय डाकू लौट आए। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और पूछताछ की कि वह कौन है और यहाँ कैसे आया। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे मार डाला, ताकि उनका राज किसी और को न पता चल सके। अली बाबा को जब कासिम के देर तक न लौटने की चिंता हुई तो वह गुफा के पास गया। उसने वहां जाकर अपने भाई की लाश देखी। वह बहुत दुखी हुआ, पर डर के मारे चुपचाप उसका शव ले आया। अली बाबा का नौकरानी मरगीना बहुत होशियार थी। उसने कासिम की मृत्यु की खबर फैलने से पहले उसकी लाश को सिला और यह बात गांव में छुपाई, जिससे किसी को शक न हो। पर डाकुओं को पता चल गया कि कोई और भी उनके खजाने के रहस्य को जानता है। उन्होंने खोज शुरू की और अली बाबा के घर तक पहुंच गए। सरदार ने योजना बनाई कि वह व्यापारियों के भेष में आएगा और बाकी डाकू तेल के बड़े बड़े घड़ों में छुपकर घर में घुसेंगे। डाकू व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचे। सरदार ने कहा कि वह रात भर रुकना चाहता है। अली बाबा ने उन्हें आदर से घर में ठहराया और सभी घड़े एक जगह रखवा दिए। लेकिन मरगीना को कुछ संदेह हुआ। वह तेल लेने गई तो उसे घड़ों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि उनमें डाकू छिपे हुए हैं। उसने बिना समय गंवाए गरम तेल उबालकर सभी घड़ों में डाल दिया। सारे डाकू वहीं मर गए। अब सिर्फ डाकू सरदार बचा था। उसने अगली बार अलग योजना बनाई और एक व्यापारी का रूप धरकर अली बाबा की मेहमान नवाजी का लाभ उठाया। लेकिन मरगीना ने उसे पहचान लिया। उसने एक योजना बनाई। घर में एक नृत्य आयोजन रखा, जिसमें वह खुद नृत्य करने लगी। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने छुरी निकालकर डाकू सरदार को वहीं मार डाला। अली बाबा मरगीना की चतुराई और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपनी पुत्रवधू बना लिया और गुफा का रहस्य केवल अपने बेटे को सौंपा। उसने शपथ ली कि वह इस धन का प्रयोग नेक कामों के लिए करेगा। इस तरह अली बाबा ने समझदारी, सादगी और ईमानदारी से जीवन जिया। वह हमेशा लोगों की सहायता करता और मरगीना को लोग गांव की रक्षक के नाम से पुकारने लगे।